हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मन चित से पढ़ाई एकदम कर रहे होगे। तो आज हम लोग बेटा जो चीज पढ़ने चल रहे हैं वो है IUPAC नेम लिखा रहता है और उसकी कैसे हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो क्लास 10th में ना जैसे क्वेश्चन IPSC से रिलेटेड आते हैं 2 नंबर के, ये मालूम है ना, विधिवत मालूम हो, क्योंकि तुम लोग अब ये जब देख रहे होगे तो निश्चित रूप से एकदम बोर्ड के करीब होगे। तो तुम्हें मालूम होगा कि IUPAC से संबंधित 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। चाहे कोई फार्मूला दे और उसका IUPAC नेम लिखना हो वो 2 नंबर का, या कोई नाम दे और उसका तुम्हें फार्मूला स्ट्रक्चर बनाना हो। बात समझ में आई? तो दोनों में से एक तो 100% 2 नंबर का आएगा ही आएगा। तो इसके पहले मैंने 2015 से लेकर और 2025 तक आने वाले IUPAC नेम की एक वीडियो बनाई थी, उसमें जाकर के देख लेना। और आज हम लोग बेटा ना ये मत समझना कि ये केवल 15 है, ये है तो 15। इसमें से कुछ ऐसे हैं कि जो कई बार आ चुके हैं, जैसे प्रोपेनॉल 2 हुआ, पेंटेनोन हुआ, या एसीटोन हुआ, या प्रोपेनटुऑल हुआ, एथेनोइक हुई, मेथेनल हुआ। ऐसे कई ऐसे हैं जो कई बार आ चुके हैं, 8 10 बार आए हैं। तो ये मत समझना कि मात्र 15 है, इसलिए इसको भी एकदम स्किप करने का प्रयास मत करना, क्योंकि हम वही लेकर के आते हैं जो बहुत दिनों तक आने वाले, यानी एकदम मान के चलो कि निचोड़ चीज लेकर आए। तो ये तुम्हारी 2015 से लेकर के और 2024 तक 25 तक जो भी क्वेश्चन है, ये IUPAC के जो भी नाम है इनकी इन्हीं के फार्मूले आए हैं और ज्यादातर रिपीट होने की चांस रहते हैं और इंपॉर्टेंट भी इसमें 2 4 6 हैं। तो चलो हम लोग इसको विधिवत देखें और कॉपी कलम लेकर अगर बैठे होगे तो जुड़ जाओ, साथ साथ में करो, अन्यथा गलती कर रहे हो कॉपी कलम ले लो, इससे तुम्हारे यार भाई दिमाग लगा करके अगर देख रहे होगे तो बहुत बढ़िया। चलो जैसे बेटा ना प्रश्न क्या है, निम्नलिखित यौगिकों की संरचनात्मक सूत्र लिखो, यानी स्ट्रक्चर ड्रा करो। आगे क्या पहला नंबर है पेंटेनोन 3। देखो कह रहा है पेंटेनोन है, तो पहले ये दिमाग लगाओ कि पेंटेनोन का वर्ड रूट यानी पेंटेनोन में कितना C होना चाहिए, पहले ये बना दिया करो। पहले पेंटेनोन में कितना C होना चाहिए वो बना दो। जैसे पहले पेंटेन के लिए कितने C होते हैं, पेंटेन के लिए कितने C होते हैं 5, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट के लिए 5, तो पहले तुम 5 C बना दो। बात समझे, 5 C बना दो। जितना वर्ड रूट कहे यानी जो उसका नाम हो पहले उतने C बना दो। फिर उसके बाद ना अपने आप से नंबरिंग कर दो जहां मन कहे, अभी कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 और 5, कोई दिक्कत। अब ना एक चीज तुम्हें मालूम है, क्या दे रहा है 3 पे दे रहा है ओन। देखो पेंटेनोन है और कहाँ है 3 पर है, तो 3 पर तुम लोग ओन लगा दो। ओन मीन्स कीटोन यानी डबल बॉन्ड से O जुड़ा है। बात बरोबर। अब और कुछ तो नहीं है, नहीं सर, तो सब C को क्या कर दो, सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दो। जितने और बचे हैं सब सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिए ना। पहले मैंने कहा जितने तुम्हारे वर्ड रूट हो, जितने तुम्हारे नाम हो उतने C बना लो। जिस नंबर पर जो चीज जोड़ने को कहे उसको जोड़ दो और फिर सब सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दो। अब एक चीज तुम्हें मालूम होगा कि कार्बन के पास बॉन्ड और H मिलाकर 4 होना चाहिए। भाई 4 वैलेंसी तभी तो पूरी होगी। तो बॉन्ड और H गिनना, जहां 3 होंगे वहां 2H, जैसे H अपना गिन लेना, ये मैं अभी बता रहा हूं 2 3, वो तो तुम्हारे बॉन्ड के ऊपर डिपेंड होगा। जैसे यहां देखो इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, तो इसका मतलब इससे 3H की कमी है, 4H होना चाहिए। एक बॉन्ड बना दिया तो यहां 3H लगा दो। यहाँ एक बॉन्ड 2 बॉन्ड, इसका मतलब केवल 2H की कमी है। बॉन्ड और H मिला के 4 होना चाहिए। 2 बॉन्ड और 2H 4 हो गया ना। यहाँ देखो एक बॉन्ड 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड, यहाँ 4, कोई जरूरत नहीं। यहाँ 2 बॉन्ड है तो इसका मतलब 2H, और यहाँ सिंगल बॉन्ड इस पर लगा, इसका मतलब 3H। ये तुम्हारा हो गया पहला पेंटेनोन 3। समझ में बात आई। दूसरा वाला देखो कह रहा है कि 2 प्रोपेनॉल, यानी प्रोपेनॉल तो है, ये ऑल ग्रुप, ऑल माने अल्कोहल OH, लेकिन कितने पर लगा है 2 पर। तो सबसे पहले बेटा तुम प्रोपेन का फार्मूला, प्रोपेन में कितने C होने चाहिए, मेथ एथ प्रोप, कितने होने चाहिए, मेथ एथ प्रोप। तो तुम पहले 3 C लगा दो, 1 2 3।
और 2 पर क्या है, 2 पर ऑल कर दो, यहाँ 2 पर क्या कर दो, ऑल। ऑल का मतलब क्या होता है, OH। ये बेटा सिंगल वैलेंसी का है, वो तुम्हारा डबल वैलेंसी का था। इतना हो गया, और कुछ तो नहीं है सर, नो। 2 पर ऑल लगा दिया, प्रोपेनॉल हो गया। हाँ, अब इनको पूरा कर दो। देखो यहाँ H 3 हो जाएगा, यहाँ ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, एक H लगा दो, ये पूरा हो गया, और यहाँ भी 3। समझ गए ना, ये हो गया 2 प्रोपेनॉल। बात समझे, 3 था इसीलिए मैंने नंबरिंग नहीं की, ज्यादा नहीं था। आगे कह रहा है ब्यूटेनोन 2। पहले तो ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब 4C। देखो तीसरा वाला 4C, 1C, 2C। देखो अभी मैंने बॉन्डिंग नहीं की, 2C, 3C, 4C। नंबरिंग कर दो, 1 2, सर चाहे जिधर से मन कहे उधर से। 4C। तुमने कहा 2 पर ऑन है, तो 2 पर क्या लगा दो, डबल बॉन्ड O। कीटोनिक ग्रुप यानी ऑन हो गया। फिर सर और कुछ तो नहीं, अब साहब H को बैलेंस कर दो। देखो यहाँ अकेला था 3, यहाँ तीनों बॉन्ड मिलकर 4, यहाँ कुछ जरूरत नहीं है। यहाँ 2 बॉन्ड होंगे तो 2, और यहाँ सिंगल बॉन्ड तो ये 3। आई बात समझ में आ रहा है, एकदम इजी है। फिर दिमाग लगाओ। अब चौथे नंबर पे कह रहा है 2 पर हाइड्रोक्सी है और प्रोपेनोइक है, यानी वर्ड रूट प्रोपेन है। चौथा यहां देख लो, तो प्रोपेन का मतलब कितना सी होना चाहिए, 3। 1 2 3। नंबरिंग कर दो, 1 2 3 कर दिए ना। अब तुमने कहा कि 2 पर हाइड्रोक्सी है, तो 2 पर हाइड्रोक्सी माने OH। ये बेटा इनका परफिक्स है, अनुलग्न है, पूर्व लग्न नहीं। तो अब ये पूर्व लग्न जुड़ रहा है हाइड्रोक्सी, तो 2 पर हाइड्रोक्सी लिख दिया। और देखो क्या है, प्रोपेनोइक अम्ल, इसकी कोई नंबरिंग नहीं, इसका मतलब अंत में COOH। आई बात समझ में। अब तुम इन्हें बॉन्ड से सही करो। देखो इन्हें तो केवल सिंगल बॉन्ड की जरूरत है, और इन्हें भी सिंगल बॉन्ड जोड़ो। देखो H कितना कम पड़ रहा है, यहाँ 3 ही बॉन्ड हो रहा है, 1 H, और यहाँ 1 ही बॉन्ड हो रहा है, 3 H। समझे, ये 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल हो गया। आई बात समझ में, इजी है लल्लू, लेकिन समझो बस केवल। 5 नंबर में देखो क्या है, 5 नंबर में कह रहा मेथेनॉल। मेथेनॉल में कितने C होते हैं, 1 C। ऑल का मतलब इसमें क्या लगा हुआ है, OH। अब जितने बॉन्ड कम पड़ रहे हैं उतने H लगा दो, 1 H 2 H 3 H। कोई दिक्कत, अब हर बार ऐसे बॉन्ड बना करके ही सेट करूंगा। समझ में बात आई। तो इतने का जरा स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं तुम्हें आगे बताऊं। स्क्रीनशॉट ले लो इतने का, अब हर बार ऐसे ही देखो। अब उसके बाद बेटा क्या है, प्रोपेन टू ऑल है। देखो 6 नंबर में क्या है, प्रोपेन टू ऑल है। प्रोपेन का मतलब कितना C होगा, मेथ एथ प्रोप, कितना C होगा, 3 C। 1 2 3 बन गया, 3 C ना। फिर नंबरिंग कर दो अपने आप, 1 2 3। प्रोपेन टू ऑल, अरे वही वाला तो है 2 प्रोपेनॉल। 2 पर क्या लगा दो, ऑल लगा दो, OH लगा दो, लगा दिए ना। अब सब इन्हें बैलेंस करो। देखो इन्हें 4 बैलेंस ही चाहिए, 1 H 2 H, यहां मैं ऐसे कर दिया 3 H, यहां जरूरत नहीं, 4 बॉन्ड पूरा हो गया ना। यहां भी इसको पूरा कर दो। अब देखो इनको केवल 1 H की जरूरत है, इधर मैंने 1 H कर दिया। समझ में आ रहा है, हर कार्बन के लिए 4 भैया की जरूरत, 1 H 2 H, तो 4 बॉन्ड की जरूरत है। जहां बन गया वहां तो कोई दिक्कत नहीं। आई बात समझ में, मस्त, एकदम बढ़िया समझ में आया, एकदम बढ़िया से। तो यस लिख दो यार, यस लिख दो, बाकी और तो कुछ मिलना नहीं। कम से कम तुम लोगों का यही तो मिलता है ना कि यस नो लिख देते हो, बड़ी खुशी मिलती है। कम से कम लाइक कर दिया करो, इसमें काम चोरी नहीं, हाथ नहीं घिस जाएगा। इधर देखो 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। 7 में कह रहा फार्मल्डिहाइड, ये बेटा ट्राइबल नेम है, मतलब ये इनका सामान्य नाम है। तो फार्मल्डिहाइड तुम इसको ऐसे न लो, इसका नाम होता है मेथेनल। मेथेनल, नल का मतलब CHO ग्रुप, तो C और HO तो ये होता ही है। अब इसमें कुछ करना नहीं, ये देखो इसकी बैलेंसी ये कंप्लीट है, C है, ये सिंगल H और डबल बॉन्ड O, ये है तुम्हारा क्या, अल का ग्रुप। केवल इसमें एक बॉन्ड की कमी, वहां H जोड़ दो बस, ये मेथेनल हो जाएगा। फार्मल्डिहाइड इसी का नाम है। इसको जनरली बेटा HCHO लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, HCHO। 7 के बाद यहां पहुंच जाओ 8 पे। 8 में क्या करें, एसिटिक अम्ल, वही सिरका, विनेगर,
वही चीज होगी, इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल, का नाम होता है एथेनोइक। तो एथेनोइक का मतलब कितना सी होना चाहिए, 2 सी, और दूसरे सी पर COOH। अब देखो कुछ नहीं, यहाँ एक बॉन्ड H, एक बॉन्ड H, एक बॉन्ड H, और इसको तो इससे जोड़ दो, हो गया एथेनोइक। नहीं आया, फिर से लिखो यस, आया है, नहीं आया नो, यस नो, यस नो, क्या आ जाएगा। इधर देखो 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में क्या है, पेंटेनल है, कोई सिंगल कहीं नंबरिंग कुछ नहीं। पेंटेनल का मतलब कितना सी होना चाहिए, 5 सी। तो 1 सी, 2 सी, 3 सी, 4 सी, 5 सी। फिर क्या कह रहा है सर, पेंटेनल माने यहां अंत में CHO होगा। चलो अब देखो सब बॉन्ड अपना सही करो, ये देखो, ये देखो, मैं सब अपने आप से बॉन्ड सेट कर दे रहा हूं। अब देखो जहां जहां ना बना कम पड़ रहा हूं वहां H लगा दो, H H H H H H H H H, और कुछ ना जोड़ देना खुशी के मारे, नहीं सोच रहे हो एन मॉडल निकल के आ रही है, देखो ये नहीं H है, ये H है, समझे। ये तुम्हारा हो गया 1 2 3 4 5 पेंटेनल हो गया ना। अब 9 के बाद 10 यहां देखो, देख लो थोड़ा सा, 10 में 2 मेथिल प्रोपेनॉल 1, 2 मेथिल प्रोपेनॉल 1। प्रोपेनॉल का मतलब कितना सी, 1 सी, 2 सी, 3 सी। 2 मेथिल, 1 2 3, 2 मेथिल, 2 पर क्या है मेथिल, मेथिल का मतलब CH3, क्या है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल, 1 पे क्या है, 1 पे है OH। अब बैलेंस करो इसे, एक बॉन्ड यहां H जोड़ो, एक बॉन्ड यहां H, एक बॉन्ड यहां H सिंगल। अब यहां केवल H H H H H H सिंगल, यहां H और यहां H। अब पूरा हुआ ना, हुआ, ये हुआ प्रोपेनॉल। इतना का भी स्क्रीनशॉट लो, लो बेटा लल्लू। नेक्स्ट पे हम लोग फिर चलते हैं एकदम बढ़िया से। अगर अभी तक शेयर ना किए हो या अपने मित्रों तक ना बताए हो तो कह दिया करो, इस चैनल को भी देख लिया करें एक बार। चलो मिटा दो इसे, देखो स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। अब मैं इसके बाद बेटा एक अगला बताऊंगा, 2 मेथिल प्रोपेनॉल के बाद एसीटोन। देखो ये भी तुम्हारा कैसा नाम दे दिया, ट्राइबल नेम दे दिया, एसीटोन। एसीटोन को हम लोग कहते हैं प्रोपेनोन। प्रोपेनोन का मतलब 1 सी, 2 सी, 3 सी, डबल बॉन्ड O। यहां देखो H, ये H, ये H, और ये H, और ये H, और ये H, प्रोपेनोन हो गया। एसीटोन यानी इसी को कहते हो एसीटोन को, CH3CO CH3। और फिर उसके बाद 12 नंबर पे आ जाओ, मेथेनल, वही फॉर्मल्डिहाइड वाला, CH यानी क्या, यहाँ H और ये CHO डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, HCHO। ये हो गया तुम्हारा क्या नंबर, 12 नंबर, एकदम इजी है। 13 नंबर पे कह रहा है प्रोपाइन। क्या कह रहा है, प्रोपाइन। क्या कह रहा है, प्रोपाइन। प्रोपाइन का मतलब कि क्या है, आयन है। अब चाहे वो सेकेंड पे हो फर्स्ट पे, कोई नंबरिंग नहीं की है, तो 1 सी, 2 सी, 3 सी, प्रोपाइन है तो मैं यहाँ 3 बॉन्ड लगा देता हूं, आयन हो गया, हो गया ना। अब सब बैलेंस करो, यहाँ सिंगल की जरूरत, यहाँ तीनों की जरूरत, तो H H H, यहाँ कुछ नहीं भैया, अब ज्यादा ना लगा देना, केवल एक यहाँ भी जरूरत। तो ये 13 नंबर हो गया। अब चले आओ 14 नंबर पर। 14 नंबर में कह रहा है 2 मेथिल प्रोपेन। क्या कह रहा है, 2 मेथिल प्रोपेन। तो इसमें 2 मेथिल प्रोपेन, तो यानी प्रोपेन है लेकिन 2 पर क्या लगा हुआ, मेथिल, तो 1 सी, 14 नंबर 1 सी, और फिर 2 सी, फिर 3 सी, और 2 पर क्या है, मिथाइल यानी मेथिल, तो यहां लगा दो CH3। बैलेंस करो इसे अपने आप से, देखो यहाँ कितने H लगेंगे, 1 H, 2 H, 4 पूरा करना बॉन्ड और H मिला करके, बॉन्ड और H मिला करके 4। देखो यहाँ थोड़ी सी जगह कम है, यहाँ लगा दे रहा हूं, और ये हो गया ना, हो गया ना। अब तुम लोग इसे अपने आप से बनाओगे, समझ लो ये मेरा होमवर्क है। एक तो होमवर्क छोड़ ही दूं, एथेनोइक अम्ल माने एसिटिक अम्ल यार है वो। तो चलो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर मिलेंगे अगले पार्ट में केमिस्ट्री की कुछ नई चीज लेकर। एकदम केमिस्ट्री में जो 20 मार्क्स तुम्हारे आने हैं उसके लिए तुम बिंदास रहो, फिजिक्स में भी बिंदास रहो। जल्द ही हम लोग एक नई सीरीज में रहेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएंगे।